हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। हमारे संविधान में जो इतना बड़ा ये एक तरह से मानिए कि ग्रंथ है, जो कि इस ग्रंथ में हम लोग के लिए क्या प्रावधान किया गया है और वो प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हम लोग उसका कैसे उपयोग करें और किस तरह का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आता है अनुच्छेद संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद जो है आपका, वो आपका अनुच्छेद 1 आता है, जो कि 1 में जो है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 है। यहाँ से आप ये ध्यान में रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में जो है आपका दोस्तों, ये आपका नए राज्यों का गठन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन और 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये 2 आपका अनुच्छेद कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है ना। मूल अधिकार जो आपका है वो आपका ये अधिकार है 12 से 35 तक में। अगला है आपका अनुच्छेद 14 जो है, ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार इसमें इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहें, बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका छुआछूत जिसे बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत जो है आपका 14 के अनुच्छेद में इसका अंत किया गया है, छुआछूत का। ठीक है। उसके बाद है 19 में जो है प्रेस, 19 के कॉम है प्रेस का स्वतंत्रता जो है आपको ये दिया गया है, ताकि प्रेस मीडिया वाला कहीं पे भी अपना रिपोर्ट बना सकता है, उसको कहीं जाने से रोक छोक उस पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला आपका है अगला अनुच्छेद आपका 21 में जो आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन 21 में मिलता है आपको, प्राण एवं दैहिक। ठीक है। और 23 में जो आपका बाल श्रम, इसमें क्या है कि 18 वर्ष से लेकर के मतलब 18 वर्ष से अधिक का बच्चा जो है किसी फैक्ट्री में काम करेगा। इससे अगर कम का बच्चा है वो जो है किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। अगर करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस फैक्ट्री के ऊपर इस अनुच्छेद के तहत उसके ऊपर जो है फंड वगैरह जो उसका जो मतलब फैक्ट्री में जो आपको बच्चा काम कर रहा है तो उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। अगला आपका है अनुच्छेद 24 में क्या है, 24 में आपका है बच्चों का शोषण, मतलब ये भी उसी से संबंधित है। उसमें श्रम से संबंधित है, यहाँ पे शोषण से संबंधित, उसी से 23-24 जो है आपका बच्चों का शोषण से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला अनुच्छेद है 36 से 51 में क्या है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है। 36 से 51 यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 36 से 51 जो आपका है ये राज्य की नीति निर्देशक को आपको तत्व को वर्णन है इसमें। और आपका यही 35 से जो था आपका उस समय जो देखे थे 12 से 35 तक, यहाँ तक 35 की 36 तक था, ये जो आपका है मूल अधिकार से संबंधित था। ओके। चलिए अगला आपका है अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का गठन करता है। अनुच्छेद 40 के तहत किसी भी पंचायत में जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और अनुच्छेद 45 जो है ये बच्चों का निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराता है। ठीक है। तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो है अनुच्छेद वो आपका 45 है, और अनुच्छेद 40 जो आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। यहाँ से आप दोनों लिंक करके याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अनुच्छेद 51 क में जो आपका मूल्य कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 51 क में मूल्य कर्तव्य का वर्णन है। ये मूल्य कर्तव्य जो है आपका भाग जो है भाग आपका भाग 4 के क में मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये अनुच्छेद है दोस्तों, ये भाग है, तो ये विशेष रूप से कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, भाग भी पूछ दिया जाता है। तो भाग क में 4 के क में जो आपका है मूल्य कर्तव्य का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद का अगर बात करें तो वो 51 में है। उम्मीद करूंगा ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगला आपका है अनुच्छेद आपका 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, कि अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति हमारे देश में होना चाहिए। चलिए अगला है आपका अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, मतलब कि राष्ट्रपति जो हमारा राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है, वो चुना जाता है उसे, तो वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत उनका निर्वाचन होता है। और अनुच्छेद 61 जो है आपका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाएगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी को भी फांसी वगैरह जो दिया जाता है वो क्षमा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति आपका है। राष्ट्रपति फांसी किसी को मिल रही है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत उसे शक्ति है कि वो रोक सकता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री, भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे, ये वर्णन जो आपका है अनुच्छेद 74 में मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 74 के जगह 75 जो है ये प्रधानमंत्री से नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और 74-75 आप सेम याद रखिए, 74 में प्रधानमंत्री होंगे और 75 में नियुक्ति हो गया। तो ये आपको एकदम इजी है, आपको यहाँ से दोनों एक साथ दोनों पॉइंट को याद रखिएगा तो बहुत आसानी से, उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला आपका है तो ये आपका है अनुच्छेद अगला 79, ये संसद का गठन से संबंधित है। ये 79 के द्वारा संसद का गठन होता है। और अगला है 80 में जो आपका दोस्तों, यहाँ से भी आपको दो चीज़ याद रखना है। 80 में आपका राज्यसभा का गठन है और 81 जो यहीं पे है आपका 81 में लोकसभा का होता है गठन। ओके, तो आप यहाँ से तीन चीज़ को याद कर सकते हैं। तो 79 में संसद का गठन होगा, उसके बाद 80 आएगा, 80 में राज्यसभा होगा, संसद के बाद राज्यसभा के बाद 81 आता है, इसमें जो आएगा यहाँ से लोकसभा। तो ये देखिए सबसे बड़ा संसद होता है, उसके बाद राज्यसभा होता है, उसके बाद जाकर के आपको 81 में लोकसभा होता है। तो लोकसभा से बड़ा होता है राज्यसभा, तो इसलिए वो 80 और उसके बाद उससे ये 81 तो बाद में आएगा तो 81। ओके, तो 79, 80, 81 यहाँ से आप तीनों चीज़ को लिंक करके याद कर सकते हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपका संसद का जो है, संसद का गठन जो होगा आपका वो होगा 79 अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि संसद के बाद कौन आएगा, राज्यसभा आएगा। राज्यसभा का आएगा आपको 80 अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके बाद इससे नीचे आएगा 81 में आपका आएगा लोकसभा का गठन। तो लोकसभा आपका जो है अनुच्छेद 81 में है। उम्मीद करूँगा ये आपको पॉइंट क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज़ जो हम रिकॉल करके आपको दिखा रहे थे वही चीज़ है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का गठन है और अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा का विघटन है। यहाँ से आप 85 को भी आप याद कर सकते हैं। तो 85 जो आपका लोकसभा का विघटन से संबंधित है, 85। ओके, अगला आपका है अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। दोस्तों अब अगर मेरे वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक अगर करिएगा तो हमको अंदर से एनर्जी मिलेगी, तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 244। 244 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 244 में जो है अनुसूचित जो होता है कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो जैसे कि आपका आसाम वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब जो मध्य प्रदेश आसाम सब हुआ, इस सब में जो है अनुसूचित जो जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है आसाम मेघालय है ना, इस सब में जो है आपको पड़ता है। तो उसके लिए अनुच्छेद जो है वो 244 है। अगला आपका है पॉइंट अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन के बारे में है, वित्त आयोग से संबंधित ये 280 है। अनुच्छेद 210 जो है आपका 110 जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है। ये 110 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक आपका। उसके बाद अनुच्छेद आपका 324 जो आता है, 324 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग हो गया 324, वित्त आयोग हो गया 280 और धन विधेयक हो गया 110। तो 110 में धन विधेयक, 280 में वित्त आयोग और 324 में निर्वाचन आयोग। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है
अनुच्छेद 330 में क्या है, तो 244 में जो था दोस्तों, अनुच्छेद 244 में वो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए था 244 अनुच्छेद। यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। तो 330 जो है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आपका 244 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये दोनों के लिए है आपका। उसका आरक्षण जो दिया गया है वो 330 में है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए वो आपका जो है 244 में अनुच्छेद में उल्लेख है। ओके, चलिए अगला आपका है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 जो है संघ की भाषा से संबंधित है। 343, तो ध्यान रखिएगा संघ की भाषा 343 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा जो है बनाया गया कि कौन होना चाहिए, वो सब बारे में बताया गया। और इसमें जो भी संशोधन वगैरह होगा भाषा से संबंधित, वो अनुच्छेद इसी को करके आप कर सकता है, ठीक है। और संशोधन जब संविधान का होता है तो वो जो है 20वां भाग में संविधान संशोधन करेगा 368 के तहत। ओके, चलिए आपका अगला है अनुच्छेद, ये लास्ट में बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 343 जो है संघ की भाषा से संबंधित। अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों, ये आपात का प्रावधान 352 के अंतर्गत किया गया। आपात का प्रावधान जो है 352 के अंतर्गत किया गया है। और अगला आपका है 356 जो है आपका 356, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित 356। तो आपात का प्रावधान जो है 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय संकट जो है वो 360। तो यहाँ से आप 3 चीज़ को आप रख सकते हैं। या 352 में क्या है, ये आपात का प्रावधान है, आपात का प्रावधान, ठीक है। आपात का प्रावधान इसमें है 352 में, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 300 आपका 60 में जो है वित्तीय संकट। ये अनुच्छेद है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद। ये अनुच्छेद हम नहीं लिखे हैं क्योंकि आगे में लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ आपको आप लोग को यहाँ पे बोल के समझाने के लिए ऐसा किए थे। तो चलिए यहाँ पे अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय संकट है, और 352 जो है आपात का प्रावधान है। ओके, चलिए 3 तरह का आपात, राष्ट्रपति, ये सारा आपात जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो उम्मीद करूँगा ये भी फैक्ट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आपका अगला है संविधान अनुच्छेद 368, जो अभी इससे पहले हम जो बता रहे थे 368 का उपयोग जो होता है ये संसद के द्वारा संविधान संशोधन में किया जाता है। तो मतलब अनुच्छेद 368 को उपयोग करके संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, उससे शक्ति है। और अनुच्छेद शक्ति जो प्रदान करता है संसद को वो 368 करता है। अनुच्छेद 368 का तो उपयोग करेगा, बट कौन सी भाग में संविधान में संशोधन करेगा, तो वो आपका भाग जो है, वो भाग जो है पहला भाग 20 के अंतर्गत, भाग 20 में ये 368 का उपयोग करके ये जो है संविधान संशोधन करेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। अगला आपका है 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान था, और ये दर्जा अब हट गया है। तो ये दर्जा मोदी जी हटाए हैं 370, जब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, लेकिन मोदी जी किए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये दर्जा हट गया जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहाँ पे पहले जो था ये दर्जा जब था तो वहाँ पे कोई भी बाहरी आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पे घर नहीं बना सकता है। जो वहाँ का वासी है उसी को सारा फैसिलिटी मिलेगा, और कोई जाएगा उस राज्य का जो भी सारा जम्मू कश्मीर का जो भी मतलब सरकार के द्वारा वहाँ पे प्रावधान था उस क्षेत्र का, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर वासी को ही मिलेगा। ऐसा इस धारा के अंतर्गत था, विशेष दर्जा इसी को कहा जाता है। ओके, सारा चीज़ जितना जम्मू कश्मीर के वासी है उसी को मिलेगा। कोई बाहरी अगर जा करके वहाँ बसता है, एक तो बसने नहीं जाता था, ज़मीन नहीं खरीद सकता है, अगर बस भी जाता है किसी तरह तो उसे सारा जितना भी इसका योजना वगैरह है तो वो सब चीज़ से वंचित कर दिया जाता था, कुछ भी नहीं मिलता था। और इसी वजह से वहाँ पर जो है आपको आतंकवादियों का ज़्यादा जमावड़ा होता था। तो वो सारा चीज़ को हटाने के लिए 370 को हटाया मोदी जी। ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है उनका। तो उम्मीद करूँगा ये भी आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 जो है दोस्तों, यहाँ से आपका समानता का अधिकार आपको मिलता है। जो भी आपका मानक जो अधिकार एवं
संशोधन अनुच्छेद जो है वो आपको ये जितना भी बताएंगे ये से ही पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो समानता का अधिकार अगर पूछे अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो वो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। आप सभी को पता भी होगा, बहुत को जानते भी होंगे इसमें से बहुत सारे। तो चलिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, न जानते हैं तो जानिए और इसे याद करिए। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है समान है। देखिए एक तरह से मानिए सिर्फ इसमें से 2-4 का ही अंतर है, तो इसलिए समान समान आपको दिख रहा होगा, 1-1 है या 4-4 है ना। इसलिए समानता का अधिकार 14 से 18 में है, आप इसे भी स्मरण में रख सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 18 के बाद आएगा 19 से आपका जो आएगा 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप जिस पे ख़त्म होगा उसी से स्टार्ट होगा, जिस पे ख़त्म उससे स्टार्ट, ओके, एक भर के। तो 14 से 18 जो आपका समानता का अधिकार है वो 18 पे ख़त्म होता है, 19 से चालू होगा। तो 19 से जो 22 है, 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 से 24 जो होगा वो शोषण के, अभी इससे पहले हम बताए थे, 23 हो गया बालक का शोषण, अनुच्छेद 23 में बालक का शोषण है, बाल शोषण, और 24 में है श्रम शोषण। तो ये दोनों को आप वहाँ से देखे थे, और यहाँ पर देखिए सिर्फ अगर पूछे शोषण के विरुद्ध अधिकार तो वो आपका अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जो पढ़ाई वो कुछ और था, ये पढ़ाई ये उससे संबंधित है और इसके अंतर्गत बहुत सारा अनुच्छेद आ जाता है। तो वहाँ पे आप देखें 23 से 24 जो आपका श्रम के शोधन संशोधित, एक मिनट, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अगला आपका है ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका है 24 पे ख़त्म हुआ था, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप यहाँ से इसको भी याद रख सकते हैं कि 25 से जो 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 28 से हो जाएगा 29 से 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आप इसे लिंक कर करके याद कर सकते हैं। देखिए वैसे भी आप सब स्वतंत्र हो जाता है 25 साल से 28 साल तक की, उसका मर्जी जो भी होता है धर्म को अपनाना या जो भी धर्म को मानना, ऐसा आप कर सकते हैं, स्वतंत्र होता है वो कर सकता है अपना। उसके बाद अगर 28 के बाद 29 से 30 जो होता है वो कोई भी शिक्षा या संस्कृति से जुड़ सकता है, उसे वो फ्री है 29 से 30 साल के बीच, ओके। आप ऐसे लिंक कर करके, ये ऐसे होता नहीं है बट आप याद करने के मकसद से ऐसा कर सकते हैं, ओके। चलिए आपका अगला है, आपका अगला है 31 से 35। 31 से 35 जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 31 से 35 तक है, इसे भी आप यहाँ से याद रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।